बेल पक गया तो कौआ का क्या? बेल पक गयो महाराज, खूब बढ़िया, कौआ बैठो है वहां पे, टक टक ठोर मार के ठोरो उठो, चोंचो टूट गए वाको, अब बेल नाए बेलो, आपका लाभ क्या है? इस दृष्टि से जब तक श्रीमद् भागवत का दर्शन नहीं होगा, इस दृष्टि से जब तक श्रीमद् भागवत का प्रवचन और आपके द्वारा श्रवण और श्रवण करने के उपरांत इस दिशा में आपका परिश्रम नहीं होगा, तब तक मैं सत्य कहता हूं, यद्यपि श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं और सुनने का ही निर्णय लेकर जो आए हैं, तो यह भी एक बड़ा निर्णय है। सुनने का निर्णय, वो लोग कहते सुनने से क्या होगा, क्या नहीं होगा? अरे सद विचार आए तभी तो सुनने आया। सुनने आया मतलब एक सीढ़ी तो चढ़ गया भैया, काम तो बन गई बाकी। अब बाकी एक सीढ़ी चढ़ गए तो छत पे भी पहुंच जाएंगे, एक कदम तो बढ़ा दिया है हमने। इसलिए कभी उदास मत होना, हताश मत होना, ये मत कह देना गुरुजी ठीक कह रहे थे, ऐसे सुनने से क्या फायदा है। अरे नहीं 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 नहीं, सुनने का निर्णय ही जीवन में आ गया, मतलब श्री कृष्ण के तरफ कदम हमारा बढ़ गया। और वो कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं धाऊं पग हजार, अगर एक हमने बढ़ाया है तो बाकी कन्हैया बढ़ा लेगा, कन्हैया देख लेगा, पकड़ लेगा हमको। इसलिए इसको खारिज मत कर देना। कई लोग व्याख्या गलत कर देते हैं, कहते हैं गुरुजी ने कहा है कि जब तुम्हारा मन नहीं लगता तो मत आया करो, सुनने से क्या फायदा है, बात मानते तो नहीं हो। ये तो ऐसे ही हो गया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम छोड़ने को बोला गया, क्रोध छोड़ने को बोला गया, तो आदमी क्या बोला, और हमारे इतने शिष्य हैं, शिष्य तो ज़्यादा नहीं हैं, भगवान ही जाने, गुरु जी हैं हमारे सब, तो जितने हमारे गुरु जी हैं सब, तो ये क्या करते हैं, पहले जब इनसे बहुत काम हो जाए, सिखाते सिखाते कहते कहते ये माने तो नहीं, इनसे जब गलती बहुत भयंकर हो जाए, तब ये अंतिम में एक ब्रह्मास्त्र बचा के रखे हुए हैं। क्या कहते हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं। अरे ससुरा था कब, योग्य होता तो आता क्यों? फिर ये रोना क्यों रोने आया हुआ है कि हम आपके योग्य नहीं हैं? यह भी भगोड़ापन है। ये कहो हे गुरुदेव, आपने बरसों बरस अपने खून पसीने से सींचकर मेरे भीतर में मेरे वृत्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं भी कैसा हूं, मेरा सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर पर लागे पर भागे नहीं, वाको नाम फकीर और कबीर, मैं भागने वाला नहीं हूं। ये भगोड़े, ये स्किप करने वाले लोग, ये आत्महत्या करने वाले लोग, माता पिता ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैया ने दूध पिलाई और थोड़ो सो कछु कमी पड़ गए, मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं मम्मा, मैं जा रहा हूं। मरवे के बाद भी मन करे कि ढेंकी में लगा के आके मुंडी कूट दूं ससुरे। बताओ महाराज, माता पिता के इतने प्रभाव को, इतने प्रेम को, इतने स्नेह को, अरे रक्त और दूध से सींचकर, अपने खूनों से सींचकर माता पिता तुम्हें इस पृथ्वी पर लाए हैं। अरे सफलता सफलता क्या होता है, फेल हो गए, पास हो गए। अरे विश्वामित्र जी महाराज, उनसे गड़बड़ी हो जाती मेनका के साथ, तब भी सीना ऐसे करके खड़े हैं कि विश्वामित्र नाम उसी का है जो एक बार भूल करता है दोबारा वो भूल नहीं करता। राम जी इसी पर रीझ जाते हैं, कहा हमको तो ऐसा ही गुरु चाहिए, हम विश्वामित्र को गुरु बनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने गुरु बना लिया विश्वामित्र को। क्या उनसे भूल नहीं हुई? मेनका आई थी उनके पास, डेविएट कर दिया मेनका ने। शास्त्रों में लिखा है, पढ़ो समझो जानो। इसलिए ये आत्महत्या करने वाले और ये तथाकथित भगोड़े लोग, भाग जाने वाले लोग कि हमसे नहीं होगा, हम आपके लायक नहीं निकले। कब लायक थे? लायक कब थे? डटे रहो, डटे रहो, विश्वास रखो कि अगर भगवान की शरण में हैं और समर्थ सदगुरु की शरण में हैं तो हम हो सकते हैं क्या अपात्र, पर हमारे गुरु और हमारे कन्हैया में इतनी शक्ति है कि उनका नाम ही है, ठाकुर जी का क्या नाम है बोलो? करतुम अकर्तुम, बोलो संस्कृत वालों। करने योग्य कर्म को भी कर सकते हैं, न करने योग्य को कर्म को भी कर सकते हैं, वही परमात्मा है।
तुम अपात्र हो सकते हो, पर हमारे ठाकुर और गुरुदेव की इच्छा हो गई तो एक कई मिनट में पात्र बना देंगे। चिंता क्यों, डटे तो रहो, डटो, हटो मत, फटो मत बादलों की तरह, भागो मत, भगोड़ों को कुछ नहीं मिलता। तो ये अंतिम चाल है भगोड़ों का। इतनी लंबी लंबी चिट्ठी लिख के चले जाते हैं पांडे जी, क्या बताएं। 10-10, 15-15 साल इनको दिया, वृत्तियों को ऐसे करो, ये करो, ये करो, और ये ऐसे धीरे से एक चिट्ठी लिख के ऐसे करके और करके। ये माँ बाप को जो नहीं समझते वो गुरु को क्या समझे। जिस मैया ने जन्म दिया जब उसको नहीं समझते, जिस पिता ने सब कुछ दिया जब उसको नहीं समझते, तो गुरु को क्या समझेंगे। और फिर जो गुरु को न समझे वो गोविंदऊ को क्या समझेगा। वो किसी को समझने योग्य नहीं है।